हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 23 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देख, और आपसे एक लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाएगा, जो कि कल पूछा गया था। मैंने आपको उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन आपको उसका आंसर जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, यहाँ पे मैं उसका डाल देता हूँ आंसर। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया? एक्चुअली आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, तो ग्रे की लिस्ट में कौन बाहर नहीं आ सका? पाकिस्तान, जॉर्डन, माली और टर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी FATF की ब्लैक लिस्ट से, या फिर वो लोग कॉल फॉर एक्शन भी बोलते हैं इसे, क्या कॉल फॉर एक्शन की लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। तो ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान। एक्चुअली में ये क्यों इस लिस्ट में डालते हैं? ये डालते हैं मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट होते हैं उनसे क्या कहते हैं, फंडिंग करते हैं, रुपए देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसका अगर बात की जाए, किसकी, FATF की बात की जाए, तो इसके टोटल कितने हैं? 38 मेंबर, उसमें इंडिया भी शामिल है। कौन है? इंडिया भी शामिल है। और लेकिन अगर जॉर्डन, माली और टर्की की बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा कि किसी जो गलत रास्ते पे जा रहा तो उसकी हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। तो टर्की क्या है कि इसकी हेल्प कर रहा था, और पाकिस्तान की, तो टर्की को भी ब्लॉक कर दिया, और माली को और जॉर्डन को। इस बार 3 नए देशों को और को ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले से था, तो उसे अभी ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और अगर इसकी बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फाइनेंशियल और टास्क फोर एक्शन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया? सलीम खान, राजकुमार हिरानी, इम्तियाज अली, करण जौहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्तियाज अली को किसका रूसी फिल्म महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर ये डायरेक्टर हैं, आपने अगर मूवी देखी हो रॉक स्टार रणबीर कपूर की, एक और एक तमाशा रणबीर कपूर की, एक शाहिद कपूर की जब मी बेट, तो ये भी ये 2-3 इनकी फेमस मूवी हैं जिन्होंने डायरेक्ट किए। तो इम्तियाज अली को, अगर आपने डिस्नी प्लस हॉटस्टार देखते हो तो उस पर भी ऐड आता है, तो ये डायरेक्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनकी फोटो लगा रखी है, आप देख सकते हैं, वाले इम्तियाज अली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। किस देश के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान वंदुला वर्णपुरा का हाल ही में निधन हो गया? तो ये कौन से देश के हैं, आपको ये बताना है। कौन से देश के? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले श्रीलंका, यानी कौन? वंदुला वर्णपुरा श्रीलंका के ऐसे कैप्टन का निधन हो गया जो क्या थे? टेस्ट क्रिकेट के पहले कैप्टन थे। कब से कब तक? 1982 में पहला श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच खेला गया था, तो उसमें ये टेस्ट के पहले कैप्टन बने थे। अगर इसकी बात की जाए कि कैपिटल क्या है श्रीलंका की, तो जयवर्धने पुराकोटे इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो क्या? श्रीलंका रुपये यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, यानी प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन है? महिंदा राजपक्षे यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती 22 अक्टूबर को मनाई जाती है? आपको ये बताना है कि कौन सा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसकी जयंती कब मनाई जाती है? 22 अक्टूबर को मनाई जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्ला खान की जयंती 22 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? 90s में जन्म हुआ था। कहाँ पर? शाहजहाँपुर है। कहाँ पर? यूपी में है। उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1900 को। तो इनको फांसी दी क्यों गई थी? एक्चुअली में आपको पता होगा कि जो 9 अगस्त 1925 यानी 1925 में, 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड की घटना हुई थी। कहाँ पर? काकोरी में, लखनऊ के पास में। उसकी क्या हुई थी? 8 तारीख को तो प्लानिंग की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, और भी 4-5 लोग शामिल थे। 8 तारीख को इसे प्लान बनाई गई थी, और 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को इसको अंजाम दिया गया था। एक ट्रेन लूटी गई थी, इसी को क्या बोलते हैं? काकोरी कांड। लेकिन आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन,
कांकोरी ट्रेन एक्शन नाम से इसे अब जाना जाएगा। कांकोरी कांड नहीं, कांकोरी ट्रेन एक्शन नाम से इसे जाना जाएगा अब। तो इनको फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी गई थी 19 दिसंबर, एक मिनट, इनको फांसी कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? फैजाबाद यानी अयोध्या जेल में इनको फांसी दी गई थी। और तो ये इसका आंसर क्या था? 22 अक्टूबर को किसकी? अशफाक उल्लाह खान की जयंती मनाई जाती है। अशफाक उल्लाह खान ने जस्ट यानी फांसी के पहले किसके साथ? रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कुछ वर्ड कहे थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहे थे? जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते फिर आऊँगा, फिर आकर ये भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया वहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ऐसे वर्ड कहे थे किसने? अशफाक उल्लाह खान ने बिस्मिल के साथ फांसी के जस्ट पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर 2021 का सखाराव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जने ननेज, अलेक्सी नवलानी, सेंसु ऑन्ड्राई और द ऑन्गसेन सखारोव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्सी नवलानी को किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर ये कौन है, इसकी बात की जाए तो कौन है? रशियन यानी रूस के एक्टिविस्ट हैं। ये किसके लिए वर्क करते हैं? फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए वर्क करते हैं। लेकिन जो अवार्ड दिया गया है वो किसके द्वारा गया? यूरोपियन संघ के मानवाधिकार के लिए, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो अवार्ड देती है। तो किसके लिए? जो फ्रीडम की बात करे उसके लिए देती है। तो यानी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाए उसके लिए अवार्ड देती है। कौन है? रशियन के एक्टिविस्ट हैं, अलेक्सी नवलानी को दिया गया है। कौन सा? सखारोव पुरस्कार 2021 का। अभी फोटो देख सकते हैं, अलेक्सी नवलानी। ये कौन है? रशियन एक्टिविस्ट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? माँ बिस्माई गुफा किस राज्य में स्थित है जहाँ ज्योरिसा मैसिन्सिनेस घोंगे की प्रजाति, यानी बहुत छोटा सा घोंगा है। कितना? सिर्फ 2 mm का। फोटो में आपका बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये कितना है? सिर्फ 2 मिलीमीटर का घोंगा है। इसकी प्रजाति खोजी गई है। तो ये कौन से राज्य में खोजी गई है? असम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। ये खोजी गई है मेघालय में। यहाँ पर मेघालय इसका नाम है, एक्चुअली मेघ आप जानते हैं बादल को बोलते हैं। और यहाँ पर ये सबसे वर्षा होती है। एक गांव है, एक जगह है यहाँ पर। कौन? मासिन राम जगह। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पूरे इंडिया से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? मासिन राम में, मेघालय में जगह है। मेघालय की बात की जाए कौन? इसकी जो कैपिटल की बात की जाए कौन है? शिलोंग। कैपिटल जो 100 स्मार्ट सिटी, इंडिया का जो 100 स्मार्ट सिटी है वो कौन है? शिलोंग ही है। और यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? कॉनरॉड संगमा के चीफ मिनिस्टर हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं, सत्यपाल मलिक। और सबसे एक स्वच्छ गांव में, जैसे आपको पता होगा इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, लेकिन अगर स्वच्छ गांव की बात की जाए तो सबसे स्वच्छ गांव कहाँ पर है? मेघालय में ही पाया जाता। मेघालय में एक 7 सिस्टर वाटरफॉल, 7 सिस्टर, ये 7 सिस्टर आपस में है। ये तो कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तो सारे 7 सिस्टर। लेकिन 7 सिस्टर वाटरफॉल करके भी है, वो कहाँ पर है? वो भी मेघालय में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 किसने जीता? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? केरल में है। इसने क्या जीता? अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021। किसके लिए? कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए। लेकिन अगर आपको इसी में यही पूछ लिया जाए कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसने जीता, ये तो मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, उसने जीता बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। कौन? सेम अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 का। और अगर ये कान्हा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये कहाँ पर? ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवघाट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में। अगर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाई कहाँ का है? एक्चुअली में तमोर नेशनल पार्क था, और गुरु घासीदास, ये दोनों को मिला के क्या किया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और नेपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपने पहला स्वदेशी कौन सा
पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? अगर यहाँ की स्पेस एजेंसी की बात की जाए कौन है? करी। करी इसकी क्या है? स्पेस एजेंसी, यानी कोरियन एरोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 1981 में स्थापना हुई, लेकिन अब तक इन्होंने अपना स्वदेशी रॉकेट लॉन्च नहीं किया था, जो कि अब किया 2021 में। क्या नाम से? अगर इसकी बात की जाए तो नूरी, NOORI, नूरी नाम से इन्होंने क्या इस रॉकेट को लॉन्च किया। अगर साउथ कोरिया की कैपिटल की बात की जाए तो क्या है? सियोल है। सियोल यहाँ की कैपिटल है। और मून जॉय इन यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। जैसे आपने सैमसंग कंपनी सुनी होगी, सैमसंग कंपनी कहाँ की है? ये भी साउथ कोरिया की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किसने 2021 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता? कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 का किसने जीता? सिजावो, स्कॉर्सेज और 1, 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों ने ही जीता। आपको पता होगा क्या? IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाले हैं कौन से नंबर के? 52 नंबर के होने वाले। कहाँ? गोवा में होने वाले हैं। तो उसी में ये दिया जाएगा कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। आपको पता होगा कि जो स्पोर्ट मिनिस्टर है कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, जो कहाँ से? हिमाचल प्रदेश हैं। वही कौन है? मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो उन्हीं ने ये ऐलान किया है कि किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किसे? इन दोनों लोगों को दिया जाएगा। और ये अगर आपकी बात की जाए कि गोवा में जो 52 जो अवार्ड का फंक्शन जो होने वाला है IFFI, तो ये कब से होगा? 20 से 28 नवंबर, अगले महीने होगा। 20 से 28 नवंबर में होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन में इसकी रैंक क्या है? तो इसकी रैंक क्या है? अपने इंडिया की रैंक है 106। रैंक बढ़ गई है, पहले कम थी, यानी टोटल में से कितनी? 106 रैंक है। आपको पता होगा कभी SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अभी जो हुआ था, तो इसमें चैंपियन कौन बना? इंडिया ने कप जीता है। कौन से नंबर का? 6, यानी 6th बार इसका कप जीता हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैप्टन कौन है? फुटबॉल के कैप्टन सुनील छेत्री क्या हैं कैप्टन? उन्होंने किसने गोल कर लिए? 80 गोल कर लिए, जो किसके बराबर है? मैसी के भी 80 गोल हैं। एक रोनाल्डो प्लेयर से उनके जरूर अभी ज़्यादा हैं, कितने? 115 है। अदरवाइज जो सुनील छेत्री हैं उन्होंने कितने गोल कर लिए? 80 गोल कर लिए। अगर आपकी इसकी फीफा की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो गियानी इन्फेंटिनो इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। अगर इसमें टॉप की बात की जाए, फीफा की टॉप रैंकिंग में 1 पे कौन है? तो इसका फर्स्ट कौन है? बेल्जियम। और अगर 2 की बात की जाए तो कौन है? ब्राज़ील। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2018 में, तब भी कौन जीता था? बेल्जियम जीता था। किसे? ब्राज़ील को हरा के। तो टॉप पे कौन है? बेल्जियम। और सेकंड नंबर पे कौन है? ब्राज़ील है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। साइन यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे TOPS का नया CEO लॉन्च यानी बनाया है? तो किसे बनाया? यानी ये क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसका CEO किसे बनाया? तो अर्जुन कमोरोडोर गर्ग, संजय कपूर, सहदेव यादव, आपको और अजय सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन कमोडोर गर्ग को टॉप्स का क्या बनाया? CEO बनाया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अगर इसके सेक्रेटरी की बात की जाए, सुचिता चतुर्वेदी इसकी क्या है? सेक्रेटरी है। ये बता रहा था मैं। सहदेव यादव क्या है? फेडरेशन ऑफ वेट लिफ्टिंग इंडिया के क्या बने? ये चेयरमैन है इसके। ये बता रहा था मैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। जलवायु परिवर्तन पर चिंतापूर्ण देशों में कितने देश शामिल हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11। और ये दुखद बात ये है कि इसमें इंडिया भी शामिल है। कौन सी? जलवायु में चिंतापूर्ण देशों में। ये देशों में कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया, ये भी शामिल हैं देश। टोटल मिला के कितने? 11 देश शामिल है, लेकिन इसमें कौन है? इंडिया भी शामिल है। ये निकालता कौन है? चिंतापूर्ण देशों की, लेकिन जलवायु परिवर्तन किसने? तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, तो उसने बताया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाई? यानी आप देख सकते हैं फोटो में क्या एक शॉप लगा के रखी इन्होंने। क्या
किस कारागार विभाग ने? तो किसके? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना के कारागार विभाग ने। कारागार विभाग मतलब जहाँ पर जो कैदी बंद रहते हैं, कैदी रहते हैं तो सिर्फ ना फ्री नहीं छोड़ते हैं कि सिर्फ खाना नहीं खिलाते, उनसे काम करवाते हैं, उनसे नई नई चीज़ें करवाते हैं। तो वो चीज़ें जो बना के रखी हैं अब क्या किया जाएगा? तो उन्हें बेचा जाएगा। तो इसीलिए कारागार विभाग ने क्या किया? एक स्टॉल लगाई है, दुकान लगाई है, किसकी? क्या नाम से? माई नेशन नाम से। जैसे वो जो चीज़ें बनाए हैं नए नए किसने? कैदियों ने। तो वो बेचा जाएगा तेलंगाना। आपको पता होगा कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद को 1948 में, कब? 1948 में किस ऑपरेशन के थ्रू? ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसे हैदराबाद में मिला दिया। अगर इसके चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? KCR यानी के चंद्रशेखर राव के क्या है? चीफ मिनिस्टर ने। अगर यहाँ के उसकी बात की जाए, गवर्नर की बात की जाए, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के क्या है? गवर्नर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो अक्षता प्रभु, मीरा सिंह, अनीता गुप्ता, हरनाज संधू कौर। तो ये किसने जीता? अक्षता प्रभु ने क्या जीता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड यानी मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। और ये जीतने वाली पहली इंडियन बन गई। इससे पहले किसने इंटरनेशनल वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड खिताब नहीं जीता था। तो ये अक्षता प्रभु पहली बन गई। अगर हरनाज संधू की बात की जाए तो ये कौन है? ये है मिस यूनिवर्स। इन्होंने क्या जीता था? मिस यूनिवर्स अवार्ड जीता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन यही थे आज, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला था आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्रीज? कोई भी मुस्लिम कंट्रीज में पहली वुमन महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, वो आपको बताना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।